माँ अभी भी जिंदा और ठीक हैं। फिर भी मेरा छोटा भाई लियो और भाभी मियाँ पहले से ही विरासत बांटने के लिए उत्सुक हैं। माँ, मैं पहले आपका बेड पैन खाली कर दूं। तुम बदकिस्मत हो। मुझसे दूर हो जाओ। मेरे बेटे को यहाँ बुला। आप किस बात पर चिल्ला रही हैं? आप मेरा गेम बर्बाद कर रही हैं। अरे बदबू आ रही है, जल्दी से बेड पैन खाली करो। जानू, यह अस्पताल बहुत गंदा और जर्जर है। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? चलो वापस काम पर चलते हैं। तुम्हें क्या पता, मेरी माँ मरने वाली है। मैं अपनी विरासत का इंतजार कर रहा हूँ। सही कहा, तो मैं भी यहाँ रुककर तुम्हारी माँ का साथ दूंगी। माँ अभी भी जिंदा और ठीक है। फिर भी लियो और मियाँ पहले से ही विरासत बांटने के लिए उत्सुक हैं। देखो तो कितने अनुमानित हो। तुम किसकी बात कर रही हो? माँ, आप उनकी बातों को दिल पर न लें। पहले मैं आपकी दवा बना दूं। ठंडा होने पर पी लीजिए। दवा के लिए इतना गर्म पानी लेकर क्या आप मेरी जीभ जलाने की कोशिश कर रही हैं? बहुत गर्म। दवा भी ठीक से नहीं बना सकते। तुम्हें पता है कितनी महंगी यह दवा है? तुमने यह छोटा कप गिरा दिया जो $50 का है। अब जाकर फर्श पोंछो। माँ, क्या हुआ? मैरी, मैरी। माँ, क्या हो रहा है? माँ, क्या हुआ? मुझे मत डराओ। माँ चली गई क्योंकि तुमने उन्हें नाराज कर दिया। दादी, मुझे आपकी याद आएगी। जब से मैरी चली गई, चलो जल्दी से परिवार की संपत्ति बांट लें। लियो ही बेटा है। हमारे परिवार का घर, दुकान, गाड़ी और बचत सब लियो को मिलेगा। ये सब चीजें मिलकर लगभग $10 लाख हो जाते हैं। माँ सच में मुझसे प्यार करती हैं। बेशक वो होकर ऐसा करती है। माँ जानती है कि तुम वही हो जो उनकी सबसे अच्छी देखभाल करते हो। माँ 10 साल बिस्तर पर पड़ी रहीं। मैं उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करती रही। लेकिन लियो और मियाँ सिर्फ 3 बार आए थे और ये खुद को कहते हैं सबसे अच्छे देखभाल करने वाले। अब सारा के लिए विरासत की बात करते हैं। उसने माँ को उनके अंत तक नाराज रखा और उसे अब भी हिस्सा मांगने की हिम्मत है। मैरी ने खासतौर पर सारा के लिए विरासत छोड़ी थी। पिताजी हमेशा लियो को पसंद करते थे, लेकिन मैं ही हूँ जिसने माँ की देखभाल की। मैंने $20,000 चुकाए कुल मिलाकर मेडिकल बिल में। मुझे कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए। माँ ने मुझे क्या छोड़ा? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक असली खजाना छोड़ा है। मैं तुम्हें अभी दिखाने ले चलूंगा। यह वह विरासत है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ी है। एक बदबूदार बाहरी शौचालय। क्या? माँ ने मुझे विरासत छोड़ी है और वह बदबूदार शौचालय है? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि माँ ने तुम्हें कुछ छोड़ा। मुझे लगता है तुम सिर्फ उस बदबूदार शौचालय के लायक हो। मैं सिर्फ उस बदबूदार शौचालय के लायक हूँ। माँ 10 साल तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। मैंने उन्हें साफ किया और नहलाया। जब मैं उनकी देखभाल कर रही थी, तुम कहाँ थे? अच्छा सारा, मुझे पता था कि तुम अपनी माँ की देखभाल कर रही थी, सिर्फ विरासत पाने के लिए। मैंने कैसे पाला ऐसी लालची बेटी। उसकी देखभाल करना कितना पाखंडी है। तुम ऐसी बेरहम बातें कैसे कह सकते हो? मैंने माँ की देखभाल की क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया और पाला। जब वह बीमार पड़ी, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन तुम्हारा क्या? खुद से ईमानदारी से पूछो, तुमने कितनी बार इन 10 सालों में माँ की देखभाल की? तुम बेटी हो, तुम्हारा अपनी माँ की देखभाल करना स्वाभाविक है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ दिन माँ की देखभाल करके तुम विरासत में बड़ा हिस्सा पा सकते हो। माँ हमेशा मुझसे, अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कल अंतिम संस्कार में उसे अब भी मेरी आज्ञाकारी बेटे की जरूरत होगी अंतिम संस्कार के कर्मकांड करने के लिए। सही कहा, बेटा ही कमाने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को एक आज्ञाकारी बेटा कहने की? तुमने तो बस माँ से पैसे मांगे। मुझे यकीन है तुम ही ने माँ को बीमार किया। अच्छा, तू बदबूदार विधवा हमेशा बकवास करती रहती है। आज तेरे पति की जगह मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तू कभी नहीं भूलेगी।
तू फिर मेरी माँ को मारने की हिम्मत करता है? तू छोटा बदमाश, अगर तेरी माँ बकबक करती रही मैं तुझे भी मारूंगा। यह मत सोच कि तेरा पति नहीं है, तू कुछ भी करके बच सकती है। अभी यहाँ से निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का नाम लेने की? ये मत भूल तेरे जीजा का क्या हुआ। डॉक्टर, कृपया मेरे पति को बचाइए। मरीज को एक्यूट ल्यूकेमिया है। आपको जल्दी $10,000 लाने होंगे उसकी मैचिंग सर्जरी के लिए, वरना मरीज नहीं बचेगा। ठीक है, मैं अभी पैसे लेने जाती हूँ। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैंने अपनी सारी बचत माँ के इलाज पर खर्च कर दी। बस मुझे $10,000 चार्ल्स के इलाज के लिए उधार दे दो। अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो चार्ल्स की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मैंने तो कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं। अगर उधार लेना है तो किसी और से मांग ले। पिताजी, 30,000 का क्या दहेज के लिए? मियाँ के माता पिता मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैंने पहले ही तैयार कर दिया है जो पैसे तूने मांगे थे। इस कार्ड पर $60,000 हैं। दहेज देने के बाद एक नई गाड़ी खरीद लेना। स्मिथ परिवार को शर्मिंदा मत करना अपनी नई पत्नी के सामने। धन्यवाद पिताजी, मुझे पता था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तू अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है? अगर अपने पति का इलाज करवाना है तो जल्दी पैसे उधार लेकर आ। पापा, क्या तूने नहीं कहा था कि तेरे पास पैसे नहीं है? पापा, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके पास पैसे नहीं है? आप $60,000 निकाल सकते हैं लियो के दहेज के लिए, लेकिन $10,000 अपने दामाद के इलाज के लिए नहीं दे सकते। तू जानती है ये $60,000 लियो की शादी के लिए हैं। हम इसे नहीं छुएंगे। बस। पापा, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, बस मुझे पहले पैसे उधार दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगी, वादा है। तू पहले ही चार्ल्स से शादी कर चुकी है। इससे तू जोन्स परिवार की सदस्य बन गई है। जब जोन्स परिवार का कोई बीमार हो तो स्मिथ परिवार से पैसे मांगना सही नहीं है। बिल्कुल सही। सारा, बाहर वालों का साथ मत दे। लेकिन अस्पताल पैसे के लिए दबाव डाल रहा है। मैं अभी इतने पैसे उधार नहीं ले सकती। तेरे पति का इलाज जरूरी है, मेरी शादी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मैंने मियाँ से वादा किया है कि आज ही उसके परिवार को दहेज भेज दूंगा। मेरा काम मत बिगाड़। बस मेरे सामने रोना बंद कर। अगर तुझे कुछ और नहीं कहना तो निकल जा। छी, कितनी बदकिस्मती है। पापा प्लीज, चार्ल्स सच में नहीं बचेगा। मैं माफी चाहता हूँ। हमने अपनी पूरी कोशिश की। चार्ल्स, मुझे बहुत माफ करना। पापा, मुझे और मम्मी को मत छोड़ो। चूमो, चूमो, आज हम चार्ल्स को दफना रहे हैं। तुम आज शादी कैसे कर सकते हो? क्या जोन्स परिवार में किसी की मौत हो गई तो हम स्मिथ लोग शादी नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो मुंह बनाना बंद करो। यह खुशी का दिन है, इसे मेरे लिए खराब मत करो। बहुत बदकिस्मती। उस समय अगर मेरे पास वो $10,000 होते, चार्ल्स नहीं गुजरा होता इलाज में देरी के कारण। तुम्हारा आदमी बस बदकिस्मत था, हम पर दोष मत डालो। सही, मुझे लगता है तुम्हारी माँ और चार्ल्स सारा की वजह से मर गए। ऐसी अशुभ औरत के पास ज्यादा देर रहो तो हम सब बदकिस्मत हो जाएंगे। ऐसी बातें कहते हुए क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं है? कर्म कौन मानता है उसे? बस अपनी बकबक बंद करो। बस इस पर हस्ताक्षर करो। तुम चाहते हो कि मैं स्वेच्छा से अपनी विरासत छोड़ दूं और सिर्फ वह बदबूदार शौचालय स्वीकार करूं? बिल्कुल सही। आज से इन संपत्तियों का तुमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बस हस्ताक्षर करो। एक बार हस्ताक्षर कर दोगे तो हम पूरी तरह परिवार की संपत्ति बांट देंगे। हाँ सारा, लियो और मैं पिताजी को देखने ले जा रहे हैं आज दोपहर नया घर। हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम चाहते हो मैं हस्ताक्षर करूं? ठीक है, तो पहले मुझे वापस 2 माह के इलाज के $20,000। पिछले 10 सालों में मैंने $20,000 मेडिकल बिलों में चुकाए हैं। खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुमने माँ के लिए एक पैसा भी दिया है? माँ को घातक बीमारी थी, उसका इलाज करना सिर्फ पैसे की बर्बादी थी। अगर तुम उसे जिंदा रखने पर जिद नहीं करती तो वह बहुत पहले शांति पा चुकी होती। हम बिल्कुल, अगर तुम न होती तो माँ इतने साल नहीं तड़पती। तूने पहले जो चाटुकारिता की वह सिर्फ माँ के पैसे के लिए थी। अब तुझे बदबूदार झोपड़ी मिली है, तेरे साथ ठीक हुआ। मुझे पता था मैरी का बेड पैन बहुत बदबूदार था और सारा रोज उसे ऊपर नीचे करती थी। पता चला वह पैसे के पीछे थी। मुझे लगता है सारा लालच से अंधी हो गई है। उसके अंदर दया का एक कण भी नहीं है। आप कभी किसी को सच में नहीं जान सकते। मैंने माँ की देखभाल की क्योंकि मुझे याद है उसने मुझे जन्म दिया और मुझे पाला। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते वह कितनी बार गया है अस्पताल पिछले 10 सालों में? मैं व्यस्त था। ठीक है, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मैं परिवार का बेटा हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है। तुम सारा दिन गेमिंग करते हो इंटरनेट कैफे में। ये कौन सा करियर है?
जिस हफ्ते माँ गुजरी उससे पहले क्या लियो नहीं आया था अस्पताल उसकी देखभाल करने? 1 हफ्ता? मैंने पूरे 10 साल माँ की देखभाल की। तुम सब इतने स्वार्थी हो, तुमने कभी सच में माँ की परवाह नहीं की। अस्पताल अमेन है, SN है। ये सारे बिल हैं माँ की 10 साल की बीमारी के। चूंकि विरासत को कानूनी रूप से बराबर बांटा नहीं जा सकता, तो मुझे मेडिकल बिलों के पैसे वापस दो। इतनी बातों के बाद तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, है ना? मैं अभी दे दूंगा तुम्हें। पागल हो गए हो? उस जैसी शौचालय साफ करने वाली को क्या वह $20,000 की हकदार है? जब उसने मांगा ही है, मैं उदार होकर उसे दे दूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी की कीमत $20,000 भी नहीं है। पैसे चाहिए? हाँ, मैं तुझे दे दूंगा। घुटनों के बल बैठ और धीरे धीरे उठा ले। तुमने मैरी के पीछे 10 साल सफाई की और बदले में तुम्हें सिर्फ एक बदबूदार शौचालय मिला। हमने तुम्हें इतना सारा पैसा दिया बिना किसी हिचकिचाहट के। तुम्हें घुटनों पर बैठकर उसे उठाना चाहिए था। सही कहा। तो फिर तुम मेरे पीछे सफाई करो 10 साल तक, तो मैं भी तुम्हें एक बदबूदार शौचालय दूंगा। अपनी किस्मत मत आजमाओ। तो क्या हुआ अगर हम करें? तेरी माँ तो बस एक बदबूदार टॉयलेट साफ करने वाली है। मेरे बिना तुम्हारे चाचा अब से तुम्हारा समर्थन करने के लिए कोई भी तो पता भी नहीं लगाएगा अगर तुम गायब हो गए। लियो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम अपने भाई को मारने की हिम्मत करते हो, यह बहुत बेहूदगी है। तुम मेरी बात सुनो, ये इलाज के बिल स्वेच्छा से चुकाए गए थे। इसका लियो से कोई लेना देना नहीं है। उससे एक पैसा भी मांगने का ख्याल मत करना, ठीक है? बस समझौते पर हस्ताक्षर करो। परिवार की संपत्ति बांट लो और यहाँ से भाग जाओ। अगर तुमने आज इलाज के बिल नहीं चुकाए तो मैं समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। अच्छा, तुम मेरे बेटे से हिसाब चुकता करना चाहते हो, तो आज मैं तुमसे ठीक से हिसाब करूंगा। बिल्कुल सही बेशर्म, बस हस्ताक्षर करो और यहाँ से भाग जाओ। यह रहा तुम्हारी माँ का हाथ से लिखा पत्र। इसमें साफ लिखा है, यह बदबूदार शौचालय तुम्हारे द्वारा चुकाए गए इलाज के बिलों का मुआवजा है। क्या? देखा, मैरी ने तुम्हें सिर्फ एक बदबूदार पाखाना छोड़ा है। अगर तुम्हारी माँ का पत्र न होता तो तुम्हें वह बदबूदार पाखाना भी नहीं मिलता। अगर तुम्हें वह बदबूदार पाखाना भी नहीं मिलता। पाखाना पाना तुम्हारी किस्मत है बहन, बस इसे स्वीकार करो। सही कहा। मुझे लगता है यह पाखाना खजानों से भरा है। थोड़ी गंदगी खुरच कर खाद बेच दो, तुम कुछ पैसे कमा सकती हो। शौचालय साफ करने से बेहतर है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कह सकती हो। अगर यह पाखाना इतना अच्छा है तो तुम इसे क्यों नहीं ले लेती? माँ ने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा है। हमें यह नहीं चाहिए, यह अशुभ है। सारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए एक पाखाना पाना भी बहुत है। ज्यादा मत करो। बिल्कुल, तुम विरासत के लिए अपने भाई से लड़ने का सोच नहीं रही हो, है ना? जब हमने उस समय परिवार की संपत्ति बांटी थी, हमें एक पैसा भी नहीं मिला, लेकिन हम सब ने इसे झेल लिया। किसी ने तुम्हारी तरह हंगामा नहीं किया। बहुत हो गया। सारा, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन यह तुम्हारी माँ की इच्छा थी। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो खुद जाकर अपनी माँ से पूछो नरक में। ठीक है, हस्ताक्षर करने के बाद मैं तुम लोगों से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहती। बहन, मेरी मेहनत की कमाई का भी पैसा है जो मैंने तुम्हें जमीन पर दिया था। इसे उठाना मत भूलना। हाँ सारा, यह सब मैरी की देखभाल करने की तुम्हारी मेहनत का इनाम है। हस्ताक्षर हो गया। अब से मैं सारा स्मिथ परिवार से सारे संबंध तोड़ रही हूँ। ये लो लियो, अगली बार जब हम गांव में हों, सारा के बाहरी शौचालय का इस्तेमाल करना मत भूलना और उसके लिए कुछ खाद छोड़ देना। माँ, आपने नानी के लिए बहुत कुछ किया। वे आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने नानी की देखभाल इसलिए की क्योंकि मैं चाहती थी। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए था। जहाँ तक तुम्हारे नाना और तुम्हारे मामा की बात है, उन्हें छोड़ना हमारे लिए वरदान है। माँ, चिंता मत कीजिए। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। एक दिन मैं आपको एक बड़ा घर और गाड़ी दिलाऊंगा ताकि आप मजे कर सकें। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है बेटा। चार्ली, पहले अपना होमवर्क करो। मैं बाहरी शौचालय साफ कर दूंगी। ठीक है माँ, जल्दी वापस आइए। मैं इस बाहरी शौचालय में नहीं आई हूँ 20 साल से भी ज्यादा समय से। यह मेरी कल्पना से 100 गुना ज्यादा गंदा है। छी, कितना बदबूदार है। यह प्लास्टिक बैग यहाँ क्या कर रहा है?
यहाँ कैसे हो सकते हैं जमीन के कागजात और बैंक बही खाते इस प्लास्टिक बैग के अंदर? उन्हें यहाँ किसने रखा? संपत्ति का मालिक सारा। इस बैंक बुक पर मेरा नाम भी है और इसमें $1,76,000 हैं। यह माँ की मेरे नाम चिट्ठी है। मेरी बेटी, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगी, माँ पहले ही दूसरी दुनिया में चली गई हैं। तुम इन सालों बहुत मुश्किलों में रही हो। माँ ने सब देखा है। जब से तुम छोटी थीं, तेरे पिताजी को सिर्फ तेरे भाई लियो की परवाह थी, और लियो हमेशा बहुत बदमाश था। तुम ही इस परिवार में सबसे ज्यादा दुखी रही। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दूंगी। जब मुझे कैंसर का पता चला तो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हारी थी। तो मैंने अपनी पेंशन ली और तुम्हारे लिए घर खरीदने का पैसा जमा किया। मैं एक अच्छे स्कूल वाले इलाके में घर खरीदना चाहती थी ताकि मेरा पोता पढ़ाई के दौरान वहां रह सके। मैंने तुम्हारे लिए 3 घर खरीदे। अच्छे स्कूलों वाले इलाकों में? सब तुम्हारे नाम पर हैं। चार्ली एक होशियार बच्चा है, उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर महीने मैं बैंक जाती थी और तुम्हारे लिए पैसे जमा करती थी। कृपया अपना बैंक बुक सुरक्षित रखें। बैलेंस $1,76,000। यह सारा पैसा भी तुम्हारे नाम पर है। यह विरासत नहीं है। तेरे भाई और पिताजी इसे हाथ नहीं लगा सकते। मुझे डर था कि मेरे मरने के बाद तेरे पिताजी और भाई को संदेह होगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, तो मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ बदसलूकी की, चिल्लाई और पीटा, सिर्फ उन्हें भटकाने के लिए, ताकि वे खुद ही वह बदबूदार बाहरी शौचालय तुम्हें सौंप दें। मुझे पता है, आपने मेरी बीमारी पर अपनी सारी बचत खर्च कर दी। जब मेरी सर्जरी हुई थी, चार्ल्स अपना इलाज नहीं करा सके, वह तकलीफ में मर गए। जब मैं सर्जरी से उठी, मुझे इतना अपराध बोध हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। काश मैं उसकी जगह होती। इस जीवन में मैंने आपको सबसे ज्यादा निराश किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम और चार्ली मेरे छोड़े हुए पैसों और घरों से अच्छी जिंदगी बिताओगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं चार्ली का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी। और एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। लियो को जो विरासत मिली वह कागज पर एक घर और गाड़ी है जिसकी कीमत $10 लाख है, लेकिन असल में उस पर $6 लाख से अधिक डॉलर का कर्ज है। क्या वो घर और गाड़ी जो $10 लाख के थे, वो सब कुछ थे जो माँ पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके कमाया था और सिर्फ मेहनत से खरीदा था, वो आखिर $6 लाख से अधिक डॉलर के कर्ज में कैसे बदल गया? 1 महीने पहले मुझे कर्ज वसूली का फोन आया जिसमें कहा गया कि मेरे आईडी कार्ड से $6 लाख का कर्ज हो गया है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, 10 साल से बिस्तर पर हूँ, तो मुझ पर इतना कर्ज कैसे हो सकता है? तब मुझे पता चला, लियो ने अपने गेमिंग गियर खरीदने के वित्तीय गड्ढे को भरने के लिए मेरा आईडी कार्ड चुराया और कर्ज ले लिया। मेरी सर्जरी के बाद जब मैं बेहोश थी, लियो अस्पताल आया और मेरा आईडी कार्ड चुरा लिया। आप मरीज के बेटे हैं, है ना? उसकी अभी सर्जरी हुई है, जनरल एनेस्थीसिया के तहत, तो वह जल्दी नहीं जगेगी। लेकिन सर्जरी अच्छी हुई, जटिलताओं का कोई खतरा नहीं है। वह नहीं जगेगी? यह तो राहत की बात है। आपने क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है मैं सर्जरी के अच्छे होने पर राहत महसूस कर रहा हूँ। मैं अब अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए तो कॉल बटन दबा दीजिए। इस हाई क्रेडिट आईडी कार्ड से मैं आसानी से दसियों करोड़ों डॉलर का कर्ज ले सकता हूँ। बुढ़िया कमीनी, तू बस वहीं पड़ी रहे और चुपचाप मेरा कर्ज अपने सिर ले ले। बेहतर होगा अगर तू कभी न जागे। तुम्हारे भाई लियो ने मुझे मरते देखा। उसने सोचा कि जो लोग चले गए हैं उन्हें कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता कि जो कर्ज मुझ पर हैं वे मेरी विरासत में गिने जाएंगे। अंत में ये कर्ज तुम और लियो चुकाओगे। तुम्हारे लालची पिता की बात करें तो वह हमेशा लियो का पक्ष लेते रहे हैं। उसने पहले ही योजना बना ली है कि विरासत सीधे लियो को जाए। पिताजी, माँ के पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हमें जल्दी से विरासत बांट लेनी चाहिए। सारा को शादी करके 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे लगता है कि माँ की विरासत उसे नहीं मिलनी चाहिए। क्या तुम्हें सच में इसकी चिंता करने की जरूरत है? मैंने सब कुछ सोच समझ लिया है। मेरा कभी इरादा नहीं था सारा को 1 भी सेंट देना। भले ही उसकी बदकिस्मती चार्ल्स की मौत का कारण बनी, वह अभी भी जोन्स परिवार की सदस्य है, तो स्मिथ परिवार की विरासत उससे कोई लेना देना नहीं। आप समझदार हैं पिताजी। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अच्छी चीजें परिवार में ही रहनी चाहिए। हमारा स्मिथ परिवार का पैसा हमारे ही लोग खर्च करें। बिल्कुल। मैं अभी तक गई नहीं हूँ। ये 2 नाशुक्रे लोग पहले से ही विरासत बांट रहे हैं और वे सारा को बाहरी समझते हैं। उसे जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते।
मेरे गुजर जाने के बाद क्या वे सिर्फ सारा को पूरी तरह खाली नहीं कर देंगे? मुझे पता है आपके पिताजी पूरी विरासत लियो को दे देंगे, तो मैंने जानबूझकर आपके पिताजी से कहा कि वह आपको वह बाहरी शौचालय दे दें ताकि आप प्राप्त कर सकें। उसमें छिपे संपत्ति के दस्तावेज और बैंक बुक। रिचर्ड, मुझे लगता है मेरी सेहत बिगड़ रही है। सारा और लियो सालों से सेटल हो गए हैं। जब मैं गुजर जाऊं, बस परिवार की संपत्ति बांट दीजिए। मैरी, मैं पहले ही इस बारे में सोच चुका हूँ। सारा 10 साल से भी पहले जोन्स परिवार में आ गई थी। उसका स्मिथ परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यह सब हमारे बेटे को मिलना चाहिए। बेशक, वह अब शादीशुदा है। अब वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सारा मेरे बेटे के खिलाफ जाने की हिम्मत करती है घर और गाड़ी के लिए। वह किसी चीज की हकदार नहीं है, लेकिन मैं वह बदबूदार उपनगरों का शौचालय सारा को देना चाहती हूँ। वह बदबूदार शौचालय, लेकिन उपनगरों का पर्यटन के लिए विकास हो रहा है। अगर कोई जमीन खरीदना चाहे तो वह शौचालय कम से कम $20,000 में बिक सकता है। क्या यह सारा के लिए मुफ्त का सौदा नहीं होगा? इतनी घिनौनी चीज हम इसे अपने प्यारे बेटे को कैसे दे सकते हैं? अगर हम सारा को कुछ नहीं देते, रिश्तेदार बातें करेंगे। वह शौचालय गंदा और बदबूदार है। जहाँ तक इस बेकार और बदबूदार शौचालय की बात है, चलो यह उसे दे दें। समझ में आता है। सारा को वह गंदा और घिनौना शौचालय उम्र भर रखने दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा और भाई उस बाहरी शौचालय में कभी कदम नहीं रखेंगे, तो मैंने संपत्ति के कागज और बैंक बुक उस बाहरी शौचालय के अंदर छुपा दिए ताकि तुम आसानी से ले सको जो चीजें मैंने तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रखी थी। सारा, आपको उस गंदे बदबूदार बाहरी शौचालय में जाना पड़ा। मैंने सच में आपको बहुत तकलीफ दी है। तुमने 10 साल तक बिना थके मेरी देखभाल की और इस प्रक्रिया में अपने पति को भी खो दिया। इस प्रक्रिया में फिर भी तुमने कभी शिकायत नहीं की। माँ को बहुत अफसोस है। माँ जानती है कि माँ बेटी का रिश्ता पैसों से कभी नहीं चुकाया जा सकता। ये घर और पैसे ले लो। माँ की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा मुआवजा। माँ ने इतना कुछ किया है और इतना कुछ कहा है, बस तुम्हें यह बताने के लिए कि माँ ने देख लिया है तुम्हारी सारी मेहनत। माँ जानती है कि तुम्हारे पापा और भाई सब ईमान खो चुके हैं। तुम इस परिवार में बहुत कुछ सहे हो, लेकिन माँ उम्मीद करती है कि तुम छोड़ सको। बीती नफरत को, जो तुम्हारा है उसे पकड़ो और अच्छी जिंदगी जियो। माँ, आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से अच्छी जिंदगी जीऊंगी। माँ, आप क्यों रो रही हैं? मैं ठीक हूँ। क्या आपके चाचा और उनके गुंडों ने फिर से आपको परेशान किया? नहीं माँ, आज मुझे पता चला कि तेरी दादी ने हमारे लिए इतना कुछ किया। हम सबको तेरी दादी का शुक्रिया करना चाहिए। जब दादी जीवित थीं, तो वह हमेशा आप पर चिल्लाती थीं और आपको मारती थीं, और उनके मरने के बाद उन्होंने आपको वह बदबूदार कोठरी छोड़ी। उन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की। तेरी दादी, उसने चुपके से हमें कोठरी में छोड़ा। 3 घर और $1,76,000 की बचत। तीनों अच्छे स्कूल जॉन में हैं। तू अंत में दाखिला ले सकता है एक टॉप हाई स्कूल में। क्या? यह तेरी दादी का हस्तलिखित पत्र है। इसमें पूरी कहानी लिखी है। यह शर्म की बात है कि तेरे पिता इतनी छोटी उम्र में गुजर गए। मैंने हमेशा तुझे एक बड़े की तरह माना है। ये सब बातें, मुझे लगता है तुझे ये सब जानना चाहिए। तो दादी ने जानबूझकर आपको वह बदबूदार कोठरी दी, सब हमारी रक्षा के लिए। हाँ चार्ली, पहले तू तेरी दादी के बारे में गलत था। चिंता मत कीजिए माँ, मैं दादी को निराश नहीं करूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि एक अच्छे कॉलेज में जा सकूं और भविष्य में आपकी देखभाल करूंगा। माँ को तुझ पर भरोसा है। 1 महीने बाद चार्ली और मैं चले गए माँ के खरीदे हुए बड़े अपार्टमेंट में। चार्ली का सफलतापूर्वक स्थानांतरण हुआ ओशन सिटी हाई स्कूल में। तो तुम ओशन व्यू विलेज की सारा हो। हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ओशन व्यू रिसोर्ट के बगल में वह बदबूदार बाहरी शौचालय तुम्हारा है ना? मैं तुम्हें $10 दूंगा। तुम्हें कल तक उस बाहरी शौचालय को साफ करना होगा। सिर्फ $10 एक दिन बाहरी शौचालय साफ करने के लिए? किसी और को ढूंढो। मुझसे बहस मत करो। मैं तुम्हें $10 देकर बड़ी उदारता दिखा रहा हूँ।
अगर तुम मेरा शोषण करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत श्रम ब्यूरो में करूंगी। तुम मेरी शिकायत करोगी? मैं तुम्हें बता दूं, पूरे ओशन सिटी में कोई नहीं मुझे बता सकता कि क्या करना है। कल तक अगर तुमने इस शौचालय की सफाई पूरी नहीं की तो मैं एक खुदाई मशीन से तुम्हारे शौचालय को कीचड़ में बदल दूंगा। माँ के छोड़े हुए शौचालय को बचाने के लिए मैं इसे सहन करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शौचालय साफ करने चलूंगी। यह शौचालय भले ही बदबूदार और गंदा हो, लेकिन माँ ने इसे मुझे छोड़ा है। चाहे कुछ भी हो, मुझे इसकी रक्षा करनी है। यह गड्ढा इतना गंदा क्यों है? जा, एक कपड़ा ले और इसे साफ कर अभी। मैं पहले ही पहुंच चुकी हूँ। यह साफ है। क्या तू अंधी है? इस पर अभी भी पीले दाग हैं। मत सोच कि किसी वीआईपी ग्राहक का बट तेरे जैसा है। अगर तूने आज उस गड्ढे को बिल्कुल साफ नहीं किया तो तू यहाँ से नहीं जा सकती। यह पत्थर माँ ने इसे समुद्र तट से उठाया था दरवाजा बंद करने के लिए। इतने साल बीत गए आंख के झपकते ही। मिस्टर हैरिसन, रेस्टरूम इस तरफ है। मैंने काफी पैसे खर्च किए इसे विशेष रूप से साफ करवाने के लिए, ताकि आपकी जांच के दौरान अगर आपको कोई जरूरत हो। यह आपकी बहुत अच्छी सोच है। बिटिया, क्या आप भी ओशन व्यू गांव से हैं? आप मुझे किसी की याद दिलाते हैं जिसे मैंने बहुत पहले जाना था। मुझे लगता है उसका नाम मैरी था। मैं ओशन व्यू गांव से हूँ। मैरी मेरी माँ है। क्या आप सच में मेरी माँ को जानते हैं? मैरी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। मैरी ने एक बार मेरी जान बचाई थी। क्या? उस समय मैं गलती से पानी में गिर गया था। आपकी माँ उसी समय किनारे से गुजर रही थी। उन्होंने ही मुझे बचाया था। एक तरह से बात गिरवाली ही। कभी नहीं सोचा था कि मैं मैरी की बेटी से मिलूंगा। कितनी छोटी है दुनिया। कोई बात नहीं मिस्टर हैरिसन, कुछ नहीं। सच में धन्यवाद कि आपको अब भी मेरी माँ की याद है। उस समय आपकी माँ हमेशा आपके बारे में बात करती थी। वह हमेशा कहती थीं कि आप उनके लिए सबसे अच्छी हैं। आपकी माँ अब कैसी हैं? मेरी माँ, उन्हें कैंसर हो गया था। पिछले महीने उनका निधन हो गया। आपकी माँ बहुत दयालु महिला थीं। यह सच में बहुत अफसोस की बात है। आपके इस पत्थर को देखकर यह आम पत्थर नहीं लगता। यह एम्बरग्रीस जैसा लगता है। एम्बरग्रीस? वह क्या है? एम्बरग्रीस व्हेल का एक स्राव होता है। यह गांठों में जम जाता है, जिसका उपयोग इत्र और दवा में होता है। अच्छा एम्बरग्रीस करोड़ों का हो सकता है। क्या यह पत्थर जो मेरी माँ ने उठाया समुद्र तट से करोड़ों का है? मिस्टर हैरिसन, उसे छेड़ना बंद करें। यह तो बस एक बदबूदार पत्थर है। मुझे पता है आप सोचते हैं कि मैंने अपना काम सही नहीं किया। मैंने रास्ते में एक पत्थर छोड़ दिया था। सारा, जल्दी करें और पत्थर हटा दें। रुकिए, मुझे इस पत्थर की जांच के लिए एक विशेषज्ञ बुलाने दें। अगर यह सच में एम्बरग्रीस है, मैं $4 लाख प्रति पाउंड देने को तैयार हूं इस पत्थर को खरीदने के लिए। क्या $4 लाख प्रति पाउंड? क्या यह पत्थर सच में इतना खास है? इस पत्थर की जांच करें। हाँ मिस्टर हैरिसन। मिस्टर हैरिसन, क्योंकि यह एम्बरग्रीस आपकी माँ द्वारा समुद्र तट पर पाया गया था, यह हमारे रिसोर्ट की संपत्ति है। अगर समुद्र तट से उठाई गई कोई चीज नकद बेची जा सकती है, वह पैसा हमारे रिसोर्ट का होता है। यह पत्थर उठाया गया था मेरी माँ ने 10 साल से भी पहले, बाहरी शौचालय का दरवाजा बंद करने के लिए। उस समय कोई रिसोर्ट नहीं था। इस पत्थर का आपके रिसोर्ट से कोई संबंध नहीं है। बहाने बनाना बंद करें। यह पत्थर स्पष्ट रूप से आपकी माँ ने चुराया था, हमारे समुद्र तट से। अब इसे हमारे रिसोर्ट को वापस करने का समय आ गया है। जिमी, यह कैसी बेतुकी तर्क है? यह एम्बरग्रीस जब से सारा के बाहरी घर में था, इसलिए सारा का है। इसका तुम्हारे रिसोर्ट से कोई लेना देना नहीं। मिस्टर हैरिसन, मैंने परीक्षण पूरा कर लिया। यह एम्बरग्रीस शुद्ध है, महीन बनावट वाला और उच्च गुणवत्ता का। मुझे एम्बरग्रीस का यह टुकड़ा चाहिए। मैं तुम्हें $16 लाख दूंगा। क्या $16 लाख? सेक्रेटरी लुइस, सारा के खाते में तुरंत $16 लाख ट्रांसफर कर दीजिए। जी मिस्टर हैरिसन। मोबाइल बैंकिंग से $16 लाख प्राप्त हुए। धन्यवाद मिस्टर हैरिसन। मिस्टर हैरिसन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। आपने मुझे एक साथ $16 लाख ट्रांसफर कर दिए। मैं इस पैसे का क्या करूँ?
अब जब मैरी चली गई है तो इस पैसे से एक नया घर और एक नई कार खरीद लो और अपने पिता को अच्छी जिंदगी जीने दो। जिस दिन मेरी माँ मरी, मेरे पिता और लियो ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उनसे बहुत पहले नाता तोड़ लिया। मैं अंदर से बहुत डर गई थी। मुझे अचानक $16 लाख मिल गए। वे जरूर मेरे पीछे पड़ेंगे। क्या तुम्हारे पिता और भाई वे इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या करे तुम्हारे करे। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तुम हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट में भी निवेश कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ, यह पक्का है। बहुत अच्छा, शुक्रिया मिस्टर हैरिसन। 3 महीने बाद मैंने $60 लाख हासिल किए मिस्टर हैरिसन की कंपनी से। अपने पूर्व बॉस जेसिका के साथ मिलकर हमने एसजे ग्रुप की स्थापना की। मैं सह अध्यक्ष बन गई एसजे ग्रुप की। माँ, तुमने मुझे जो झोपड़ी छोड़ी, उसकी बदौलत मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैं मेहनत करती रहूंगी ताकि चार्ली को बेहतर जीवन मिल सके। मैं जन्मदिन का तोहफा लेने आई हूँ जो मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर किया था। मैडम, यह कस्टम मेड शुद्ध सोने का सेफ्टी लॉक ब्रेसलेट है। शिल्प शुल्क मिलाकर इसकी कीमत $72,000 है। सारा, यह टॉयलेट साफ करने वाली है। यह ज्वेलरी स्टोर में क्या कर रही है? सारा, सुन, तू टॉयलेट साफ करने वाली है। तू गंदगी क्यों नहीं पोंछ रही? तू ज्वेलरी स्टोर में क्या कर रही है? मियाँ, लोगों को नीचा मत देखिए। मैंने आपके परिवार से नाता तोड़ लिया था बहुत पहले। मैं यहाँ ज्वेलरी खरीदने आई हूँ। मुझे आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी तुझ जैसी निचली सफाई वाली सोने के गहनों के लायक नहीं है। अभी यहाँ से निकल जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। माफ कीजिए मैडम, सुश्री स्मिथ हमारी वीआईपी ग्राहक है। कृपया सम्मान दिखाइए। क्या उस जैसी गंदी सफाई वाली आपकी ग्राहक है? उसके साथ समय बर्बाद मत कीजिए। बस मेरा कार्ड स्वाइप करें। रुको, मैं तिगुना दाम दूंगी। यह ज्वेलरी मैं इसे खरीद रही हूँ। क्या? मिया, अमीर होने का नाटक करना बंद करो। $2 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे नीचा मत दिखाओ। लियो और मेरे पास अब बहुत सारा पैसा है। यह सोने का गहना मैं आज ही खरीद रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी से मेरे लिए पैक कर दो। अब मैं अपना कार्ड लगाती हूँ। यह $2,16,000 है। देखो मिया, अब कितनी अहंकारी हो गई है। उसे अभी भी नहीं पता कि लियो की विरासत असल में $6 लाख से अधिक का कर्ज है। बैलेंस अपर्याप्त है। भुगतान विफल। आपके कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। भुगतान विफल। इस कार्ड में लाखों डॉलर की बचत है। यह कैसे नहीं चल सकता? यहाँ दो, मैं खुद करूँगी। बैलेंस अपर्याप्त है। भुगतान विफल। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमारी दुकान पर बड़े खर्चीले बनकर मत आओ। तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। मिया, तेरे कार्ड में पैसे का क्या हुआ? ये क्यों नहीं चल रहा? लियो एक बड़े सौदे पर काम कर रहा है। उसने मेरा कार्ड ले लिया होगा नकदी प्रवाह के लिए। मैं अभी उसे बुलाती हूँ, वह आकर पैसे देगा। लियो, वह गंदी सफाई वाली सारा ज्वेलरी की दुकान पर भी है और उसने मुझसे बहस करने की हिम्मत की। यहाँ आओ और उससे निपटो। क्या? मैं नीचे पार्किंग गैराज में हूँ। मैं अभी आता हूँ और उस कुतिया से निपटता हूँ। बस तू इंतजार कर, लियो कभी भी यहाँ आ जाएगा। फिर देखते हैं तू कितना अकड़ता है। उसे अनदेखा करो। ये 2 बेकार बदमाश हैं। ये सब खरीद पाना मुमकिन नहीं है। बस मेरा बिल कर दो। मुझे अपने बेटे के जन्मदिन पर जाने की जल्दी है। अब मुझे समझ आ गया, जरूर मैरी होगी। उसने चुपके से तुम्हें पैसे दिए हैं, है ना? जैसा मैंने कहा, तू गंदी सफाई वाली। तेरे पास कहाँ से आया $72,000 का कंगन? वो कार्ड वापस दो। मेरे पैसे कहाँ से आते हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। अगर तू अपनी बात नहीं समझाती तो आज तू यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे छोड़ो। क्या हो रहा है? लियो, तू आखिरकार आ गया। वह कुतिया सारा वही कंगन लेने की कोशिश कर रही है, $72,000 का कंगन। वह सिर्फ एक गंदी सफाई वाली है, तो उसे इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मैरी ने चुपके से उसे पैसे दिए होंगे। क्या माँ ने सच में उसे पैसे दिए? अपनी बात समझा। क्या माँ ने चुपके से तुम्हें पैसे छोड़े? क्या माँ ने मुझे कोई पैसे छोड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं संपत्ति छूट समझौते पर हस्ताक्षर करूं, जिसमें साफ लिखा है उस बदबूदार बाहरी शौचालय के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जाकर किसी और को बेवकूफ बना। अगर माँ ने तुम्हें पैसे न छोड़े होते, तुम जैसी गंदी टॉयलेट क्लीनर कभी नहीं सोने के गहने खरीद सकती। मैंने तुमसे कहा था
मेरा पैसा कहाँ से आता है, यह तुम्हारा काम नहीं। अब मेरे रास्ते से हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की, कमीनी? मैं तुझे इतना जोर से थप्पड़ मारूंगा कि तुझे पता नहीं चलेगा क्या लगा। जल्दी सिक्योरिटी को बुलाओ। ये इसलिए है कि स्मिथ्स ने तुम्हें सही से नहीं पाला, जिससे तू इतनी घमंडी हो गई। मैं पहले बर्दाश्त करती थी तुम्हारी शरारतें, लेकिन अब मैं आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? मुझे कब से तुमसे स्मिथ्स में सबक लेने की जरूरत है, यह बहुत ज्यादा है। क्या तुझे सीधी बात समझ नहीं आती? मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम धमका सको, अब और नहीं। नमस्ते चेयरवुमन स्मिथ, माफ कीजिए हम देर से आए। क्या आपको चोट लगी? अभी 2 कष्टप्रद मक्खियों ने काट लिया, कुछ गंभीर नहीं। क्या वह सिर्फ एक गंदी सफाई वाली नहीं है? क्यों आप उसे चेयरवुमन क्यों कहते हैं? अपनी जुबान संभालो। सुश्री स्मिथ हैं ऊपर एसजे ग्रुप की प्रमुख शेयरधारक और इस इमारत की वीआईपी ग्राहक। सारा वास्तव में एक ग्रुप की शेयरधारक है। क्या तुम पागल हो गए हो? सारा सिर्फ एक गंदी सफाई वाली है, वह अध्यक्षा कैसे बन सकती है? मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर कभी मेरे सामने मत आना। देख लेना सारा, मैं तुमसे अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। तुम दोनों अपने आप को संभालो। सारा, वह छोटी बदमाश लड़की, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें पिटवाने की? यह पागलपन है। तुमने सारा का आज का दिखावटी और कुतिया जैसा चेहरा नहीं देखा। छी, उस जैसी गंदी सफाई वाली अध्यक्षा बन रही है। पापा हमसे सीधे बात करो। क्या मम्मी ने साराह को चुपके से पैसे छोड़े थे? तुम्हारी माँ के गुजरने से पहले परिवार का सारा पैसा मेरे हाथों में था। उसने सारा को एक पैसा भी नहीं छोड़ा होगा। इसके अलावा तुम मैरी को जानते हो और वह सारा से कितनी नफरत करती थी। मैरी सारा को कोई पैसा नहीं छोड़ सकती थी। यह सच है सारा, वह कुतिया, उसे इतना सारा पैसा अचानक कहां से मिला? शायद उसने सड़क पर चल चल कर कमाया हो। आखिर उसका पति मर चुका है, उसे कोई काबू नहीं कर सकता। कितना बेशर्म है तू। मैंने तुझ जैसा नीच कैसे पाला? वह बात मत उठाइए। उस कुतिया के बारे में सोचकर ही मुझे जी मिचलाने लगता है। क्या यह लियो का घर है? कौन है? हम ओशन सिटी से अधिकारी हैं, लियो स्मिथ। हम आपको सूचित करते हैं, आपके बकाया बंधक ऋण के कारण आपका घर जब्ती के अधीन है। क्या जब्ती? किस आधार पर आप मेरा घर जब्त कर रहे हैं? वह $2 लाख का कर्ज जो आपने अपनी संपत्ति के बदले लिया था, अब बकाया है और चुकाया नहीं गया। कानून के अनुसार जब तक आप कर्ज नहीं चुकाते, घर पर सील लगा दी जाएगी। सील मत तोड़िए। लियो, ये सब क्या हो रहा है? तू तो ठीक था। यह $2 लाख का कर्ज कहाँ से आया? मैंने गेम खेलने में पैसे उधार लिए थे। मैंने माँ का पुराना घर स्कारफेस के पास गिरवी रख दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोर्ट सच में वसूली करने आ गया। नहीं, पिताजी और मियाँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे पहले एक फोन कर लेने दीजिए। स्कारफेस, पिछली बार के पैसे, क्या हमने $20,000 चुकाने का समझौता महीने के अंत तक नहीं किया था? अब यह $2 लाख कैसे हो गया? और अब अदालत ने मेरा घर सील कर दिया। तू मेरा कर्जदार है और तू मोलभाव करने की हिम्मत करता है? अगर तूने महीने के अंत तक पैसे नहीं चुकाए, मैं तेरा हाथ काट दूंगा और तेरे दरवाजे पर फेंक दूंगा। लगता है मुझे यह चुकाना ही पड़ेगा। सारा वह किसी ग्रुप की लानत सीईओ है ना, वह मेरे लिए यह चुकाएगी। कृपया तुरंत चले जाइए, सरकारी काम में बाधा न डालें। यह मेरा घर है। आप कौन होते हैं इसे सील करने वाले? लियो से विवरण पूछिए, हम तो सिर्फ प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। बेटा, क्या हो रहा है? मैं पहले व्यापार करता था और पैसों की कमी थी। मुझे नहीं पता कि घर कैसे सील हो गया। तो अब हम क्या करें? पहले कहीं रुकने की जगह ढूंढ लेते हैं। कल सुबह मैं सारा से पैसे मांग लूंगा। ठीक, मैं सारा का पिता हूँ, तू उसका भाई है। लियो, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। भले ही उसे खुद को बेचना पड़े, उसे हमारे लिए पैसे लाने ही होंगे। पापा सही कह रहे हैं। क्या सारा कोई चेयरपर्सन नहीं है? वह वो $2 लाख चुका सकती है जो आप पर बकाया है। लेकिन आज रात हम कहाँ रुकेंगे? मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे नहीं? अपनी आंटी सुसान को फोन कर, उस पर अब भी मेरे $60,000 बकाया है। जी सच है, मैं आंटी सुसान को फोन करके कुछ पैसे मंगवाता हूँ। हेलो आंटी सुसान, अभी मुझे $6,000 भेज दो। मुझे और मेरे पिताजी को इसकी सख्त जरूरत है। मेरी जेब में $6 भी नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए $6,000? अगर तुम्हें इतने पैसे चाहिए तो सारा से मांग लो। क्या उसने सफाई का बिजनेस शुरू नहीं किया था?
सुना है अब इसकी कीमत 20 लाख डॉलर से भी ज्यादा है। क्या 20 लाख डॉलर? हाँ, पता नहीं सारा ने अपने लिए कोई शुगर डैडी ढूंढ लिया है। वह परिवार की संपत्ति बांटने के तुरंत बाद अमीर कैसे हो गई? पता नहीं वो पर्दे के पीछे क्या कर रही थी, शायद कोई गंदा काम। आंटी सुसान, क्या आप हमें आज रात के लिए ठहरा सकती हैं? मुझे पैसों की तंगी है, कोर्ट ने हमारा घर ले लिया, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। मैं कल सबसे पहले सारा को ढूंढने जाऊंगा और पैसे मांगूंगा। मेरे साथ रहना? बिल्कुल नहीं। तुम रात को पुल के नीचे सो सकते हो। कल मैं तुम्हारे साथ सारा को ढूंढने चलूंगी। जट, तुम्हारी वह आंटी सुसान जब पैसे उधार ले रही थी तो बिल्कुल विनम्र थी। अब जब पैसे वापस करने का समय है तो वह बड़ी बन रही है। पिताजी, चलो एक रात किसी तरह काट लेते हैं। कल जब हम सारा को ढूंढ लेंगे तो उसे यह 2 लाख डॉलर का कर्ज चुकाने में मेरी मदद करनी होगी। सारा मेरी सगी बहन है और वह स्मिथ परिवार की सगी बेटी है। अगर हम उससे पैसे मांगने जाएं तो उसके न देने का कोई कारण नहीं है। चलो अब अंदर चलते हैं। उससे 6 लाख से 10 लाख डॉलर निकलवा लीजिए। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पिछली बार ज्वेलरी की दुकान पर तुम ही थे जिन्होंने मिस स्मिथ पर हाथ उठाया था। क्या तुम मरना चाहते हो और तुम हमारी कंपनी में आने की हिम्मत करते हो? क्या भौंक रहा है बदबूदार दरबान? मैं सारा का पिता हूँ। अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो अभी हमें अंदर जाने दो। जहाँ तक मुझे पता है मिस स्मिथ के परिवार में सिर्फ उनका बेटा है। तुम लोग इस बार किस गड्ढे से निकल कर आए हो? तू मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? चाहता है कि मैं सारा से तुझे अभी नौकरी से निकलवा दूं? कौन इतना बहादुर है कि मेरे कर्मचारी को निकालने की हिम्मत करे? सुप्रभात मिस स्मिथ, ये गेट पर हंगामा कर रहे थे, अंदर आने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें रोक दिया। बहुत अच्छा। सारा बिल्कुल सही समय पर आई। गलती से कुछ कर्जा हो गया है तो मुझे 6 लाख से 10 लाख डॉलर ट्रांसफर कर दे इसे चुकाने के लिए। 6 लाख से 10 लाख डॉलर? क्या तुझे लगता है मेरे पैसे पेड़ पर उगते हैं? और मुझे याद है हम पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हैं। तुम मेरे भाई नहीं हो और मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाऊंगी। एहसान फरामोश, तूने कुछ बेकार पैसे कमा लिए और अपनी जड़ें भूल गई। मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू स्मिथ परिवार की बेटी है। तेरा पैसा लियो का पैसा है, चाहे तुझे पसंद हो या नहीं, तू उसे देगी। जब तुमने मुझे घर से निकाला था तुमने मुझे स्मिथ परिवार की बेटी नहीं समझा। अब जब लियो पर कर्ज है तो मैं उसके लिए क्यों पैसे दूं? अगर पापा ने तुझे नहीं निकाला होता तुझे कभी मौका नहीं मिलता इस तरह की बड़ी कंपनी चलाने का। अब जब तूने खूब पैसा कमा लिया है तू हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है? बिल्कुल नहीं। तो क्या मुझे तेरा शुक्रिया करना चाहिए? बेशक, यह सब पापा और लियो का कठोर प्रेम है। इतनी नाशुक्री मत बन। तू खुद क्यों नहीं जाकर कुछ ट्रेनिंग लेती? अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू हमारी कंपनी में टॉयलेट साफ करने आ सकती है। तेरे लिए ढेर सारे टॉयलेट हैं साफ करने को। तू कमीनी। लियो, वह तेरी पत्नी के सिर पर थूक रही है, क्या तू कुछ नहीं करेगा? अपना मुंह बंद कर गंदी कुतिया। अगर तू आज पैसे नहीं लाई तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे कोई पैसे नहीं दे रही, भूल जा। तेरे परिवार पर जो कर्ज है वह तू खुद चुका। सारा, उसकी बहन होकर तू उसके कर्ज चुकाने में मदद करने से इनकार कर रही है। क्या तू पागल हो गई है? स्मिथ परिवार ने कैसे ऐसी नाशुक्री पाल ली? यहाँ दे। क्या तू भूल गया है कैसे तूने मुझे यह समझौता साइन करने पर मजबूर किया था? यह समझौता साफ 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 कहता है सारा स्वेच्छा से त्याग करती है, मैरी और रिचर्ड से सारी संपत्ति की विरासत और कोई कर्ज नहीं लेती। तेरे परिवार के सारे कर्ज, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मुझे यकीन नहीं होता मैंने ऐसा बेदर्द और नाशुक्रा बच्चा पाला। पापा, अब हम क्या करेंगे? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं और किससे पूछूं? वह कर्ज तुम्हारा था, तुमने वह समझौता लिखा था। अब सारा मुकर रही है और हमें पैसे नहीं देगी। तुम इससे निपटो। लेकिन सारा अब भी मेरी बहन है। हम पहले से ही सड़क पर हैं। वह इतनी अच्छी जिंदगी क्यों जी रही है? बिल्कुल, सारा अमीर हो गई, उसे हमें लाखों डॉलर देने चाहिए। यही तो सही है। अलवफ अमीर हो गई। कौन अमीर होकर अपने ही परिवार को भूल जाता है? चूंकि हम उससे पैसे नहीं निकलवा सकते, हम सारा के ऑफिस जाएंगे और हंगामा करेंगे। हम इन सभी राहगीरों को देखने देंगे कि सारा अपने पिता के साथ कैसा बर्ताव करती है और अपने भाई को धमकाती है। सेक्रेटरी क्लार्क, गेट पर कौन हंगामा कर रहा है? लगता है स्मिथ मैडम के रिश्तेदार हैं। शायद स्मिथ मैडम से पैसे मांगने आए हैं। यह यकीन नहीं होता। मैं जाकर सारा को इन खून चूसने वालों को भगाने में मदद करूंगी।
सारा, तुम पहले से ही एक समूह कंपनी की चेयरपर्सन हो, इतनी नाशुक्रा कैसे हो सकती हो? चिल्लाना बंद करो और मिस स्मिथ की बदनामी करना। बाहर निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। सारा, तुम बहुत बड़ी बन गई हो। अपने ही पिता को कैसे भूल सकती हो, और सारे रिश्तेदारों को? ठीक कहा सारा, मैं तुमसे भरण पोषण नहीं मांग रहा, लेकिन अब क्या थोड़ा पैसा भी उधार नहीं ले सकता तुमसे? पिताजी, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, सारा एक कृतघ्न है। तुम जा रही हो या नहीं? अगर नहीं गई मैं हाथापाई करूंगा। रुकिए, आपने अभी कहा कि आप सारा के पिता हैं। और यह अवज्ञाकारी बेटी वास्तव में आपसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। मुझे अपने पिता को त्याग दिया, उसने भरण पोषण का एक पैसा भी नहीं दिया मुझे। क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सारा इतनी अमीर और बेदर्द इंसान। हाँ युवती, आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा। सर, चिंता न करें, मैं आज न्याय दिलाऊंगी और आपके लिए सब ठीक करूंगी। आज मैं न्याय करूंगी और आप सबको उचित स्पष्टीकरण दूंगी। शुक्रिया सारा। देखो लियो, काम कर गया है ना? भले ही सारा का दिल पत्थर का हो, फिर भी वह लोगों के पीठ पीछे बात करने से डरती है। लगता है सारा से सिर्फ $6 लाख मांगना बहुत कम था। जब वह बाहर आए तो हम $10 लाख मांग लें। जानू, तू तो जीनियस है। लियो, हम सबको हिस्सा मिलेगा, है ना? बिल्कुल, तुम्हें हमें कम से कम 60,000 से $1 लाख देने होंगे। कोई बात नहीं, यह तो जेब खर्च है। मिस जोन्स, वे खून चूसने वाले कहाँ हैं जिनका आपने जिक्र किया था? हमें अभी उनसे छुटकारा पाना होगा। उन्हें मिस स्मिथ को और चूसने नहीं देना चाहिए। यही वे खून चूसने वाले हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। ये लोग इतनी दूर से आए हैं सिर्फ सारा से पैसे मांगने। समझ गया, हम अभी जाकर उन्हें निकाल देते हैं। भागो। मैंने आपसे कहा था कि सारा के पीछे जाइए। आप हमें क्यों मार रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था, आज मैं यहाँ न्याय करने आई हूँ। मैंने सारा के रिश्तेदारों के बारे में सुना था, गुंडों का एक झुंड। अब मैंने खुद देख लिया। इन्हें अच्छी तरह पीटो। देखते हैं कि क्या वे सारा का खून चूसने की हिम्मत करते हैं। बहुत अच्छा काम मिस जोन्स। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं पहले से ही सारा को अपनी बहन मानती हूँ। अगर तुम उससे छेड़छाड़ करोगे तो तुम मुझसे उलझोगे। चले जाओ बूढ़े। सारा से कह देना कि वह अपना ख्याल रखे। यह हमारे बीच खत्म नहीं हुआ है। कर ले, कोशिश कर ले। अगर मैंने कभी तुझे सारा से पैसे मांगते पकड़ा तो मेरी कसम तेरी खैर नहीं। चलिए पिताजी, चलें। धत, बस तू रुक, बदबूदार औरत। हमें पैसे नहीं मिले और उस कुतिया सारा ने हमारी पिटाई करवा दी। अपनी पूरी जिंदगी में मैं इतना अपमानित कभी नहीं हुआ। लियो, अब हम क्या करेंगे? अगर हम पैसे वापस नहीं कर सके तो हम सड़कों पर सोएंगे। चुप रह। अगर तू कोई योजना नहीं बना सकती तो बेकार बकवास करना बंद कर। तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? मैं यह सब तेरे और पिताजी के लिए कर रही हूँ। पिताजी बहुत बूढ़े हैं और वो अब भी भूखे मर रहे हैं। तू चाहता है वो मर जाए? लेकिन मेरे पास एक योजना है। यह निश्चित रूप से सारा से पैसे खुशी खुशी उगलवा देगा। क्या योजना? मैंने कभी न सोचा सारा, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पाला, वह इतनी कृतज्ञ निकली। वह जानती है मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वह मुझसे रिश्ता तोड़ने पर जोर दे रही है। पापा, आपने उसकी देखभाल की और उसे पाला पोसा और उसे व्यावसायिक स्कूल भेजा, लेकिन इतने सालों से उसने कभी आप पर कोई मेहरबानी नहीं दिखाई। अब उसे डर है कि आप उसके पैसे ले लेंगे और हमसे पूरी तरह से संबंध तोड़ने पर जोर देती है। सारा अब एस्ट्रे ग्रुप की अध्यक्ष है। उसके लिए यह पैसा जेब खर्च है। मुझे लगता है वह बस आपकी देखभाल नहीं करना चाहती। पापा, अविश्वसनीय, ऐसी बेटी। अगर मैं आपकी जगह होता मैं तो उसे अब तक गला घोंट चुका होता। अध्यक्ष, क्या बकवास। पत्रकारों, आपको उससे बेनकाब करना होगा। उसे जिम्मेदारी लेने दो और अपने बूढ़े पिता की देखभाल करें। जरूर, चिंता मत कीजिए, हम जरूर श्री स्मिथ के लिए न्याय दिलाएंगे। हमारा शो अभी लाइव हुआ। देश भर के दर्शक देख सकते हैं कि सारा ने क्या किया। सारा,
अब देखिए तुम कैसे इनकार करती हो। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे पसंद हो या ना हो। रिपोर्टरों को पता चला है कि सारा एसजे ग्रुप की अध्यक्ष, जो करोड़ों डॉलर की कंपनी चलाती हैं, ने कहा है कि वह अपने पिता का भरण पोषण नहीं दे सकती, जिससे नेटिजन्स के बीच जोरदार बहस छिड़ गई है। और ये तो पूरी बकवास है। मिस स्मिथ, अभी 3 ऊपरी कंपनियों ने फोन किया, पूछा कि क्या खबर सच है, हमें क्या करना चाहिए। चिंता न करें, मेरे पास एक योजना है। जाइए, मेरे लिए 1 बोतल बर्फ का पानी तैयार कीजिए, इसे बर्फ के टुकड़ों से भर दीजिए। मिस स्मिथ, बहुत ठंड है, आपको बर्फ का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। यह पानी मेरे पीने के लिए नहीं है, मैं इसे रिचर्ड को तोहफा देने अस्पताल ले जा रही हूँ। सारा, वह बूढ़ा आदमी सच में पीड़ित का नाटक कर रहा है। उन्होंने इतने बुरे काम किए तुम्हारे साथ, और उनकी हिम्मत है कि वे पलटकर हमला कर रहे हैं, तुम्हें अधर्मी कह रहे हैं। उनके साथ 40 साल से ज्यादा रहने के बाद मुझे अब कोई हैरानी नहीं होती उनके कामों से, लेकिन इस मामले ने हमारी कंपनी के विकास को नुकसान पहुंचाया है। मैं इसे ठीक से संभाल लूंगी, तुम निश्चिंत रहो। मुझे कंपनी की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम भी निश्चिंत रह सकती हो। जहाँ तक रिचर्ड और लियो की बात है, मैं किसी को उन्हें संभालने के लिए कहूँगी। यह सुनिश्चित करूंगी कि वे तुमसे फिर छेड़छाड़ करने की हिम्मत न करें। क्योंकि यह मेरे और उनके बीच का मामला है, मैं इसे खुद स्पष्ट करूंगी। मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि वे क्या गंदी चालें चल रहे हैं। आ रही हूँ। सारा, तू आखिरकार आ गई। इतने सालों से बाप ने तुझे खिलाया, पहनाया, यहाँ तक कि व्यावसायिक स्कूल भी भेजा। अब जब तू बड़ी हो गई है तो तू इतनी जल्दी में है कि अपने ही बाप को फेंक दे जैसे वो कुछ नहीं। सारा, तू अच्छी तरह जानती है मिया और मैं दूसरों के लिए काम करते हैं। हम साल भर मुश्किल से कुछ बचा पाते हैं। अब बाप बहुत बीमार है, अगर तू पैसे देने को तैयार नहीं है तो वह बच नहीं पाएगा। सारा, मैं मिया भी तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया पिताजी के इलाज के लिए पैसे आगे दे दो। लियो और मैं अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करेंगे और तुम्हें वापस चुकाने का रास्ता निकालेंगे। पिछली बार तुमने मेरी कंपनी के प्रवेश द्वार पर हंगामा किया था, अब अस्पताल में यह नाटक कर रहे हो। आराम से, तुम बस मुझे लियो के कर्ज चुकाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो। तू कुतिया, तू क्या बात कर रही है? बाप बहुत बीमार है, तू उसका कर्जदार है। हम सब ने सुना है कि तुम इस बूढ़े आदमी की जैविक बेटी हो। जैसे ही बूढ़ा बीमार पड़ा तुम उससे रिश्ता तोड़ना चाहती हो। क्या तुम इंसान भी हो? अगर तुम आज अपने पिता के लिए आगे नहीं आई, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सारा बी, मैं जानता हूँ तू आमतौर पर काम में व्यस्त रहती है। मैं बीमार हूँ और तुझे मेरी देखभाल करने का भी समय नहीं है। बस मुझे $16 लाख दे दे, पैसे लियो के खाते में ट्रांसफर कर दे। क्या? $16 लाख? पापा, आप बस अपना मुंह खोलते हैं और $16 लाख मांगते हैं। क्यों ना आप पहले मुझे बताएं कि आपको क्या बीमारी है। मैंने पहले ही बता दिया, यह जानलेवा बीमारी है और तुम बार बार पूछते रहते हो। जानलेवा बीमारी है, मुझे लिवर कैंसर है, ठीक है? तुम यह पहले से जानते हो। पापा ने हम अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की और उनकी सेहत हमेशा खराब रही। समय के साथ उन्हें यह जानलेवा बीमारी हो गई। मैंने सुना है लिवर कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। सारा, अगर तुम पापा के इलाज के लिए $16 लाख नहीं जुटा सकती तो इसमें और खुद उन्हें मारने में क्या फर्क है? पापा के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तुम लोग पापा के लिए पैसे क्यों नहीं डालते? जहाँ तक मुझे पता है, पापा और मम्मी का पैसा अब तुम दोनों के पास है। तुम पहले से ही ग्रुप की चेयरपर्सन हो और फिर भी हमारे पैसे के पीछे पड़ी हो। बकवास बंद करो, बस $16 लाख दे दो। बिल्कुल, तुम और लियो दोनों पापा के बच्चे हो। पापा की देखभाल करना सिर्फ लियो की जिम्मेदारी नहीं है। अब लियो के पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें देना होगा। मैरी, अपनी आंखें खोल और देख ले। अब जब मैं बीमार हूँ और मुझे पैसे चाहिए, सारा मुझे $16 लाख भी नहीं देगी तो मर ही जाऊं। मुझे कभी नहीं लगा था कि तू इतनी बेरहम होगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं मर ही जाऊं। मैं एक रस्सी ढूंढूंगा और तेरी कंपनी के सामने फांसी लगा लूंगा। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा था अगर आप $16 लाख जुटा सकते हैं तो भी आप बच सकते हैं। सारा, सिर्फ $16 लाख के लिए आप अपने पिता को कब्र में पहुंचा रही हैं। यह घृणित है। कुछ पैसों के लिए अध्यक्षा की बेटी होकर आप अपने ही पिता को कब्र में पहुंचा रही हैं। क्या यह मानवता का विकृति है या नैतिकता का पतन? पापा, क्या आप सच में बीमार हैं या आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं? पापा इतने कमजोर हैं कि बिस्तर से उठ नहीं पाते और तुम अब भी वह बकवास कह रही हो। सारा, क्या तुम इंसान भी हो? वह बिस्तर से मुश्किल से उठ पाता है।
इस जमा देने वाली ठंड में तूने अपने पापा पर बर्फ का पानी डाल दिया। तू पिटाई मांग रही है? तू बगावत कर रही है। तो मैं सही थी। आप शुरू से बीमार होने का नाटक कर रहे थे। तुमने कहा था कि तुम किसी बीमारी से मर रहे थे, इतने बीमार कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। लेकिन अब तुम में मुझे थप्पड़ मारने की ताकत है। मैंने कहा यह बूढ़ा आदमी मुझसे बेहतर मूड में है। सच में लिवर कैंसर के मरीज जैसा नहीं लगता। क्या वह सच में पैसे के लिए और जानबूझकर बीमार होने का नाटक कर रहा है? अपनी बकवास बंद करो। मैं कैसे ढेर सारे लोगों को बुला सकता हूँ कि वे मेरी बीमारी का नाटक करने में मेरी मदद करें? यह तो खुद को मौत की शाप देने जैसा है। सारा, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम हमेशा पापा की बुराई करती हो, सिर्फ इलाज के लिए $16 लाख देने से बचने के लिए। बिल्कुल सही। पापा की बीमारी बिल्कुल असली है, यह नकली हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे कह रही हूँ, आज तुम्हें पैसे देने ही होंगे। उस पर अपनी बात बर्बाद मत करो, अभी उससे पैसे निकलवाओ। अगर तुम्हें सच में कैंसर है तो मैं तुम्हारा इलाज कराने पर सोच सकती हूँ, लेकिन अगर तुम नाटक कर रहे हो और मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लॉसन, कृपया अंदर आइए। नमस्ते मिस स्मिथ। मैं आपको बताती हूँ, ये है कैंसर विशेषज्ञ जिन्हें मैं खास तौर पर अस्पताल से लाई हूँ। वह अब आपकी जांच करेंगे, चाहे तुम बीमार हो या नहीं। जांच के बाद पता चल जाएगा। क्या? बिल्कुल नहीं, उसे मुझे जांचने नहीं दूंगा, वरना बीमार होने का नाटक करने और सारा से पैसे लेने की मेरी योजना बर्बाद हो जाएगी। मरीज, अगर आप मेरी जांच में सहयोग करें, 5 मिनट में मैं सबसे प्रामाणिक चिकित्सा रिपोर्ट और उपचार योजना जारी कर सकता हूं। बड़ा आया विशेषज्ञ, दूर हो जाओ। जानता हूं बीमार हूं या नहीं, तेरी जांच नहीं चाहिए। लॉसन शहर के सबसे प्रामाणिक कैंसर विशेषज्ञ हैं। बहुतों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। उनका आपसे मिलने के लिए सहमत होना आपकी किस्मत है। बिल्कुल, आपकी बेटी सारा ने बहुत मशक्कत की उन्हें यहाँ लाने के लिए। बस उन्हें एक नजर डालने दें। आपकी यह बीमारी जितनी जल्दी इलाज होगा उतना अच्छा। पापा, बस लॉसन की बात मान लीजिए और जांच करवा लीजिए। मुझे जाने दो। सारा, नालायक बेटी, तू तो अपने बाप को मरवाने पर तुली है। उन्हें अनदेखा करें। चलिए जांच पर वापस आते हैं। सारा, तू अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तू बस बाप के इलाज का पैसा नहीं देना चाहती तो तू पापा को परेशान करने के बहाने बना रही है। मिस स्मिथ, मरीज के सभी वाइटल्स सामान्य है, लिवर फंक्शन सामान्य है और वह बिल्कुल स्वस्थ है। लिवर कैंसर के कोई लक्षण नहीं है। क्या देखा? मैंने कहा था, बूढ़ा नाटक कर रहा था। मरीज, कृपया हमारे अस्पताल के संसाधनों को बर्बाद करना बंद करें। तुरंत छुट्टी ले लें, वार्ड छोड़ें। रिचर्ड, आपके इस ढोंग के बारे में मेरे पास इसे जारी रखने का समय नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए। आप असल में अस्पताल में पड़े बीमारी का नाटक कर रहे हैं और आपने ढेर सारे पत्रकारों को बुलाया अपनी ही बेटी को बदनाम करने के लिए। इस पूरी दुनिया में आप जैसा बेशर्म बाप कैसे हो सकता है? सारा, बेवकूफी मत करो। ये सब गलतफहमियां हैं। गलतफहमी? जब अभी आपने मुझसे पैसे मांगे थे तब तो आपने यह नहीं कहा था कि यह गलतफहमी है। कोई अचरज नहीं कि यह बुढ़ा इतना जोशीला लग रहा था। पता चला वह शुरू से ही नाटक कर रहा था। और हम तो उस पर दया कर रहे थे। उसने बीमारी का नाटक किया और एक शो किया, सिर्फ अपनी ही बेटी से पैसे ठगने के लिए। चलो चलते हैं, हम सब इस बदमाश बूढ़े के झांसे में आ गए। रुको, मैं अभी हिसाब बराबर करके नहीं हुई। चूंकि आज यहाँ पत्रकार हैं, मैं सबको साफ साफ बता दूं। असली कारण, मैंने अपने ही पिता से रिश्ता तोड़ा। जिस दिन मां मरी, जब हमने जायदाद बांटी, तो रिचर्ड और लियो ही थे जिन्होंने मुझे उस पारिवारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया और मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। बकवास। मैंने तुझे 40 साल पाला, कभी तुझसे बुरा किया? साफ है कि तू बहुत आजाद हो गई है, यह सोचकर कि हम तुझे रोक रहे थे। तूने खुद ही घर छोड़ दिया। अब आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने कि आपने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया? आपने बचपन से हमेशा लियो को ज्यादा पसंद किया, उसे सब अच्छी चीजें देते रहे। बंटवारे के दिन आपने लियो को $10 लाख की विरासत दी।
लेकिन मुझे सिर्फ एक बदबूदार टट्टी दी। आप उस तरह के पिता हैं जो आप हैं। उसकी बकवास मत सुनिए, वह बेशर्मी से झूठ बोल रही है। लियो, ऐसा मत सोच कि मुझे नहीं पता कि माँ के मरने से पहले तूने उसका आईडी कार्ड चुराया और घर गिरवी रख दिया और $2 लाख से ज्यादा का कर्ज ले लिया। तूने सोचा था कि तू बहुत चालाक है, लेकिन तूने कभी नहीं सोचा था कि माँ की विरासत पाने का मतलब माँ का कर्ज लेना भी था। तूने माँ को बेवकूफ बनाया, लेकिन अंत में तुझे वह कर्ज खुद चुकाना पड़ेगा। तू इतराने की हिम्मत मत कर। अगर मुझ पर कर्ज है सारा, तुझे मेरी मदद करनी होगी इसे चुकाने में। मत भूलो, तुमने मुझे जबरन संपत्ति का त्यागपत्र साइन कराया था। जब से मुझे विरासत से बाहर किया गया, मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं कर्ज चुकाऊं। सारा, हम सब स्मिथ हैं। तुम्हारा पैसा हमारा पैसा है। बस इस $2 लाख के कर्ज को चुकाने में हमारी मदद करो। इसमें बड़ी क्या बात है? मियाँ सही कह रही है। हम सब एक परिवार हैं। लियो का कर्ज चुकाने में मदद करना सही है। इस परिवार की हिम्मत तो देखो। तुम्हारी बेटी ने एक पैसे के लिए मेहनत की, तो वह तुम्हारा कर्ज क्यों चुकाए? जब तुम्हारी बेटी बेसहारा थी, तुमने उसे बाहर निकाल दिया। अब जब वह कामयाब हो गई है, तुम चाहते हो कि वह तुम्हें बचाए। ऐसा पिता कैसा हो सकता है? जिस दिन तुमने मुझे बाहर निकाला, उस दिन से मेरा एकमात्र परिवार मेरा बेटा है। भले ही मेरे पास लाखों हों, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अमीर बनने का नाटक करना बंद करो। कौन जानता है तुम्हें यह कैसे मिला? हो सकता है तुम अपने बेटे को लेकर सड़क पर भीख मांगती हो या किसी अमीर बूढ़े के साथ रहती हो। तुमने अभी क्या कहा? सारा, तुम सबके सामने यह कहने की हिम्मत करती हो? तुमने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए जो पैसे लिए, क्या वे चुराए गए थे या लूटे गए थे? मेरी कमाई का हर पैसा वैध है। मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगी। मुझे लगता है तुम्हारे पैसे गंदे हैं। तुम्हारा ज़मीर गुनाहगार है। तुम कह रही हो कि मेरे पैसे गंदे हैं? तो आज मैं सबको दिखा दूंगी। मैंने वास्तव में किस चीज से शुरुआत की थी। तुमने मुझे यह दिया था, वह बदबूदार बाहरी शौचालय जिससे सब नफरत करते थे। लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि उसके अंदर $16 लाख का एम्बर ग्रीस का एक टुकड़ा था। जब मैं उस शौचालय की सफाई कर रही थी, मैंने वह एम्बर ग्रीस मिस्टर हैरिसन को बेच दिया। इसी तरह मुझे अपनी शुरुआती पूंजी $16 लाख मिली। क्या? वह शौचालय में बदबूदार पत्थर, वह वास्तव में $16 लाख का है? मैंने तुमसे उस समय कहा था, मुझे तुम्हें वह शौचालय कभी नहीं देना चाहिए था। वह $16 लाख मेरे होने चाहिए थे। वह $16 लाख। बिल्कुल यही वह राशि है जिससे मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी। मैंने शौचालय साफ करके शुरुआत की, दर्जनों बहनों को यहाँ तक पहुँचाई जहाँ मैं आज हूँ। ये सब मेरे अपने पसीने और मेहनत का फल है। कदम कदम पर तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। लियो कहाँ है? बाहर निकल। तो तुम यहाँ छिपे हुए थे। अब मुझे पैसे वापस कर। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। हमने खबर देखी, सारा ने कंपनी शुरू की और बड़ी बॉस बन गई, और तुम अब भी कहते हो कि तुम कंगाल हो। मैं उसकी बहन नहीं हूँ। मेरा ऐसा कोई भाई नहीं है। तुम बार बार भुगतान टाल रहे हो। अगर आज भुगतान नहीं किया तो मैं तुम्हारा हाथ ले लूंगा भुगतान के रूप में। सारा, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा कर्ज चुकाने में मेरी मदद कीजिए। मैं अपना हाथ नहीं खोना चाहता। सारा, हम आपसे विनती कर रहे हैं, परिवार की खातिर बस एक बार लियो की मदद कर दीजिए। अब तुम मेरे पास रेंगते हुए आ रहे हो। पहले कहाँ थे? तुमने न सिर्फ मेरी बदनामी की, बल्कि मेरी कंपनी को भी बदनाम किया। तुमने मेरे हजारों सहकर्मियों को मुसीबत में डाल दिया। तुमने जो भी बकवास की है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सारा, लियो तेरा अपना भाई है। तू उसे मरने नहीं दे सकती। उस दिन से जब मुझे वह बदबूदार झोपड़ी मिली, हमारा रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। जिस दिन मुझे वह बदबूदार शौचालय मिला, हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। फिर मुझे परेशान मत करो और मेरी कंपनी से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें पछताऊंगी। तुम उसकी बहन हो, है ना? चूंकि वह पैसे नहीं चुका सकता, तो तुम जिम्मेदार हो। हम बात साफ कर लो। मेरा लियो से कोई वास्ता नहीं। लियो पर पैसा बकाया है। तुम उसके साथ जो चाहो करो। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। वे तुम्हें संभाल लेंगे। शाबाश सारा। उन कृतज्ञों को सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल, वे आलसी और मुफ्तखोर हैं। बाहर कर्ज लगा रहे हैं और अब तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। वे बचाने लायक नहीं हैं। वे आलसी और मुफ्तखोर हैं। सारा, बस रुक जा।
मैं वापस आकर तुम्हें परेशान करूंगा। मरने वाला है फिर भी बक कर रहा है। फ्रैंकी, इसे बाहर खींच ले। क्या मैं तेरा बायां हाथ काट दूं या दायां हाथ? तू क्या बकवास कर रहा है? यहाँ से बाहर निकल। पिताजी, मिया, मेरी मदद करो। सारा, मुझे पता था कि आप इससे उबर जाएंगे। आपकी कंपनी के लिस्ट होने की बधाई। धन्यवाद मिस्टर हैरिसन। उस समय मुझे निवेश का मौका देने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी पहली स्टार्ट अप पूंजी मिली। आप मेरे सबसे बड़े समर्थक हैं। अब मंच पर जाइए। सब आपका घंटी बजाने का इंतजार कर रहे हैं। इस खूबसूरत धूप वाले दिन आइए हम सब मिलकर जश्न मनाएं एसजे ग्रुप की सफल लिस्टिंग का। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मिस स्मिथ, हमने आखिरकार कर दिखाया। बहुत मुश्किल रहा। हम आखिरकार आपके साथ इससे पार पा गए। मिस स्मिथ, एसजे का समर्थन करने वाले सभी का धन्यवाद। हम जारी रखेंगे हर मेहनती मजदूर के लिए खड़े होने का काम। सारा, इतने महत्वपूर्ण दिन पर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? लियो, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ। सारा, तू कुतिया, अगर तू ना होती तो मेरा हाथ नहीं कटता और मियाँ मुझे नहीं छोड़ती। तूने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी, और तू इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। लियो, अपनी हालत देख ले। यह सब तेरी अपनी गलती है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तुझे कोई नहीं चाहता। यहाँ से निकल अभी। बकवास। अगर तूने आंखें नहीं मूंदी होती तो क्या स्कारफेस मुझे प्रताड़ित करता? लेकिन तूने यह बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। फिर भी तूने $16 लाख अपने भाई के लिए नहीं दिए। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। मैं तुझे हमेशा सताता रहूंगा। तेरे जो कर्ज हैं तू खुद चुकाएगी। गार्ड, इस पागल को बाहर निकालो। सारा, मैं तुझे भी अपने साथ डुबो दूंगा। लियो, शांत हो जाओ। तुम अभी अपराध कर रहे हो। दार को। तू मुझे धमकी मत दे। अगर मैंने आज तुझे नहीं मारा, मैं स्मिथ नहीं हूं। छोड़िए मुझे, छोड़िए। अपने आप को संभालिए। लेओ, आपको झगड़े के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है और किसी को चाकू से धमकाने के लिए। यह सब सारा की गलती है कि मैं इस हालत में पहुंच गया। अब आप गिरफ्तार हैं। मिस्टर हैरिसन, क्या आप ठीक हैं? बस एक खरोंच है। तुम्हारा भाई सच में पागल है। उसने चाकू का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, अपनी ही बहन को मारने के लिए। तुम इन सालों में इतना कुछ झेल चुकी हो। लियो ने जो किया है उसके बारे में मैं बहुत पहले से आदी हो चुकी हूँ। शुक्र है मेरी कंपनी सार्वजनिक हो गई है और लियो को न्याय के हवाले कर दिया गया है। सब कुछ बेहतर हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा करेगी। लियो, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। लियो, हैं? मैं तुम्हारे लिए दम पका हुआ सूअर का मांस लाया हूं और वो मीठे केक जो तुम्हें बचपन में पसंद थे। पापा, मैंने गड़बड़ कर दी। यह सब मेरी गलती है। मुझे माँ का आईडी कार्ड चुराकर पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे और मुझे सारा को धमकाना नहीं चाहिए था। मुझे बिल्कुल उसे शौचालय नहीं देना चाहिए था और सब कुछ अपने लिए रख लिया। यह सब मेरी गलती है। मैंने ही हमारे परिवार को बर्बाद किया। नहीं, यह मेरी गलती थी। मुझे लड़कों को लड़कियों पर तरजीह नहीं देनी चाहिए थी और सारा को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैंने ही तुम्हें बर्बाद किया और इस पूरे परिवार को बर्बाद किया। पापा, क्या सारा ठीक है? मैं अब सारा से संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैंने पड़ोसियों से सुना है कि सारा की कंपनी अब हर जगह है। वह और चार्ली अच्छा कर रहे होंगे। मैंने सारा को निराश किया। एनास, आरिबन, मैं बस उम्मीद करता हूं कि सारा और चार्ली खुशी से रह रहे हैं। पापा, अगर आप सारा से अगली बार मिलें तो उसे बता दें कि मैं माफी चाहता हूं। मैंने तुम दोनों को निराश किया है। माँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरी कंपनी अभी पब्लिक हुई है। चार्ली को भी एक टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। नानी, देखो, यह मेरा एडमिशन लेटर है। माँ, आपने हमारे लिए जो कुछ छोड़ा उसके लिए धन्यवाद। आप ही वो हैं जिसने हमें एक सुखी जीवन दिया।
सारा, जल्दी से खा लो, अपने पापा या लियो को मत देखने दो। धन्यवाद माँ। थोड़ी और बचत करके मैं सारा को दिला सकती हूँ एक दूसरा घर, तब उसे दुख नहीं उठाना पड़ेगा। माँ। धन्यवाद। वह यहाँ क्या कर रहा है? मैरी, मुझे माफ कर दो, और सारा और चार्ली से भी माफी चाहता हूँ। मैं जीवन भर मूर्ख रहा हूँ। मैंने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। सारा, तुम और चार्ली यहाँ क्या कर रहे हो? सारा, पापा गलत थे। जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिया है वह तुम हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कृपया उठ जाइए। यह सब मेरी गलती है। मुझे लड़कों को लड़कियों से ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था कि तुम परिवार से अलग होने का समझौता साइन करो, और मुझे लियो को तुम्हें परेशान करने में मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझे मार सकती हो या कोस सकती हो, जो भी चाहो, बस तुम्हारी माफी चाहता हूँ। पापा, कृपया उठ जाइए, बीती बातों को भूल जाइए। धन्यवाद सारा।